हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज जो हम लोग जो एक पर्व का त्योहार का समय है और इस समय जो है सारे लोग व्यस्त भी होंगे और इस व्यस्तता में भी मैं अपने आप को फ्री होकर के आज वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायो, यानी कि फंडामेंटल कंसेप्ट जो है हम लोग लेने जा रहे हैं बायो का। और वो चीज आप अपने माइंड में या जहन में उतारने का प्रयास करोगे। काफी बेसिक होने वाला है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये भी पता है कि इस आपका चैनल का जो रूल है वो है एक्साइटमेंट कॉल। जो एक्साइटमेंट कॉल आपके लिए ही है, जो आप अपने लाइफ में जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह एक पाना था, अभी तो एक पूरा किताब बाकी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायो जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो चीज बहुत ही खास होने वाला है। ये चीज आप लोग ध्यान से मन से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बायो शब्द है, जिसको हम लोग बायोलॉजी जो कहेंगे, इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। ये बायोलॉजी जो कि दो ग्रीक टर्म से बना है, दो ग्रीक टर्म जिसको ग्रीक वर्ड के नाम से जानते हैं हम लोग। एक है बायोस और एक है लोगस। तो बायोस का जो मतलब होता है ना, वो होता है जीव। बायोस का जो मतलब होता है ना, जिसको हम लोग सजीव भी बोल सकते हैं, इसका मतलब जीवन भी होता है भाई साहब। मतलब बायोस का मतलब क्या होता है? ग्रीक शब्द में जीव होता है। सजीव भी बोल सकते हो या फिर जीवन भी बोल सकते हो। तो ये सजीव जिसको हम लोग लिविंग कहेंगे, और ये आपका जीवन जिसको हम लोग लाइफ भी कहेंगे। तो ये लाइफ यानी कि जीवों का लाइफ की बात हो रही है। और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। तो आई होप आपको ये चीज जरूर अंदाजा हो गया होगा कि इस टॉपिक में हम लोग जीवन यानी कि किसी भी जीव का क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। काफी अच्छा है। साथ ही साथ ये जो बायोलॉजी टर्म है, इस बायोलॉजी टर्म को, इस शब्द को बताने वाले जो है, सबसे पहले वाले जो वैज्ञानिक है ना, वो वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क। और एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस। यानी बायोलॉजी शब्द को इन्होंने ही नाम दिया था। लेकिन ये जो बायोलॉजी है, इनका पूरी तरह से अध्ययन जो किया, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसी का नाम होता है। तो सबसे ज्यादा अगर मेहनत करने वाले थे, जो एक पुस्तक के अकॉर्डिंग आया था जिसका नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया यानी कि ये पुस्तक है, और इस पुस्तक को पढ़ने वाले थे अरस्तु, जिसको हम लोग एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। यानी कि इस पुस्तक में बहुत सारे जीव जंतुओं का अध्ययन इन्होंने किया था और सबके सामने रिप्रेजेंट किया था। इसलिए इनको जो है बायोलॉजी का फादर कहा गया। क्या कहा गया? बायोलॉजी का फादर कहा गया। तो कोई भी पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप कह सकते हो कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है आपके अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। आई होप समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ये जो बायो है, इस केस में जो कि आपका जो जीवन को बताता है, एक्चुअली जीवन का बहुत ज्यादा करेक्टर होता है। आखिर ये जीवन चलता कैसे है, जो आपके लिविंग है वो क्या करते हैं, कैसे अपने आप को जीवन में चलाते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इन ओवर लाइफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका बहुत सारा करेक्टर है। वो करेक्टर में क्या क्या करेक्टर होता है? जैसे कोई जीव जो है सांस लेता है, कोई जीव जो है खाता है, पीता है, सारा काम करता है ना। तो ये सारे चीज जो है ना, वो करेक्टर के रूप में आते हैं, तभी आपका लाइफ चलता है, नहीं तो लाइफ नहीं चल पाएगा। लिविंग का ये करेक्टर है, ठीक है। तो आई होप ये चीज कितना समझ में आया होगा।
अब आप इसको स्क्रीनशॉट करोगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं लाइफ का कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर के हिसाब से ही जीवन चलता है भाई साहब। इस चीज को आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट कर लो। आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन मस्ती से पढ़ो। हर चीज क्लियर होना चाहिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सारा कंसेप्ट क्लियर होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि लाइफ का जो कैरेक्टर है, लाइफ का जो कैरेक्टर है, हम लोग कह सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ लाइफ, कैरेक्टर ऑफ लाइफ, कैरेक्टर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है वो आपका लक्ष्य ये है। सबसे पहले इंसान जो है, कोई भी जीव की बात हो, इंसान की बात मत करो, सभी जीवों की बात अगर हो रही है तो ये सबसे पहले क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? शोषण। आई होप समझ में आ रहा है। साथ ही साथ एक और कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन करता है भाई साहब। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, पोषण करता है। ये इनके कैरेक्टर है। फिर और करता है क्या, वो आपका करता है डाइजेशन, डाइजेशन नाम का भी एक कैरेक्टर है। ये भी आपका पाचन करने का काम करता है। साथ ही साथ एक और कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि नए जीव की उत्पत्ति भी ये करते हैं, यानी कि प्रजनन नाम का एक कैरेक्टर है। साथ ही साथ और भी इनके कैरेक्टर हैं, जैसे जस्ट लाइक ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का एक और कैरेक्टर, जो कि सबके लाइफ में ये चीज होते रहता है, यानी कि वृद्धि तथा एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि तथा विकास, ये भी लाइफ का क्या है, कैरेक्टर है। आयो सॉरी, यहाँ पे जीवन का जो लक्ष्य लिखा गया वो अपने दिमाग में थोड़ा सा देखिएगा, ये लक्ष्य नहीं लक्षण है, क्योंकि लक्ष्य जो हो जाता है वो टारगेट हो जाता है, लक्षण उसका कैरेक्टर मतलब उसके जीवन में ये चीज चलता रहता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी गलती हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज आपको दिक्कत हो रहा है या वर्ड में भी प्रॉब्लम है तो टू बी कमेंट करेंगे, बताएंगे हमको, वो चीज हम क्लियर करेंगे भाई साहब। तो जीवन का जो लक्षण है, कैरेक्टर है, ये सारे चीज है। साथ ही साथ कैरेक्टर में एक और है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ये भी आपका जीवन का क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। साथ ही साथ और भी कैरेक्टर है, जैसे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी भी यानी संवेदनशील भी आपका क्या है, कैरेक्टर है। संवेदनशीलता जो है आपका क्या है, कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर जो है जीवन के लिए ही है, और सब विदाउट कैरेक्टर सारा जीवन व्यर्थ है भाई, यानी कि इसके बिना जो है आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। ये लाइफ का कैरेक्टर जो कि इसी से हम लोग चलते भी हैं, सारे जीव जंतु चलते हैं, अगर ये नहीं होगा तो जीवन जो है व्यर्थ है, वो नर्क के समान हो जाएगा, ठीक है। इसमें से किसी को भी आप उठा लोगे तो इसमें से अगर किसी में भी आपका प्रॉब्लम हुआ तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये आपका जीवन का कैरेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा प्रार्थी, बट ये चीज अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करो, लिख लो। इसके बाद जो होगा वो और भी वैज्ञानिक है, हर एक वैज्ञानिक का अपना अपना मंतव्य होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है, हर कोई अपना अपना बात बताते हैं। तो अगले जो आपके टॉपिक होने वाले हैं, जो लेमार्क थे, जो ट्रेविनियस थे, उन्होंने क्या किया था, आगे का टॉपिक अभी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलो फिर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब जीवन की बात हो रही है, एक्चुअली जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई, ये कहां से इसका शुरुआत हुआ, क्योंकि इसी टॉपिक में आपको ये चीज जानना होगा। जीवन का जो शुरुआत हुआ वो आपका एक सिद्धांत से हुआ था, जिसको हम लोग बोलेंगे बिग बैंग का सिद्धांत। और ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ना, लगभग अरबों वर्ष पहले की कहानी है, जिस समय बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के दौरान जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पृथ्वी बने, सौर मंडल बने, जीवन बना। तो ये कैसे बना, इस चीज को अभी हम लोग थोड़ा सा देर के बाद जो है जानने के प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको जानना है कि जो आपके जीवन बने हैं, वो जीवन बना है भाई साहब निर्जीव पदार्थों से। निर्जीव पदार्थ से क्या बना है आपका, सजीव बन गया। क्लियर है, यानी कि सजीव का निर्माण क्या चीज से हुआ है, निर्जीव पदार्थ से हुआ है। अब ये निर्जीव से सजीव कैसे बने, यही चीज तो आपको सिद्धांत में समझना है कि ये निर्जीव पदार्थ से सजीव का निर्माण कैसे हो गया। इसी चीज को आपको आगे का टॉपिक में जानना है।
तो क्या है कि अरब वर्ष पहले की, जस्ट बोले कि अरब वर्ष पहले की कहानी है। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड और पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हम लोग को ये सिद्धांत जानना बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, अरब वर्ष पहले बिग बैंग का एक विस्फोट हो गया, एक महाविस्फोट था। इससे क्या हुआ, बिग बैंग के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि इसका जानकारी और भी हम लोग जो है आगे देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हमको यही जानना है कि ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो जीवन की उत्पत्ति किस किस कारणों से हुआ और कैसे हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज ले रहे हैं। यहाँ पे जो बिग बैंग का विस्फोट हुआ, उससे क्या निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। साथ ही साथ जब ब्रह्मांड का निर्माण फिर से विस्फोट होते जा रहे हैं, फिर सौर मंडल बन गया। क्या बन गया, सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। फिर ये कहानी होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, सौर मंडल बना। सौर मंडल के बाद आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण यहां से हुआ। जैसे पृथ्वी का निर्माण हो गया, जीवन की उत्पत्ति जो है यहां से शुरुआत हो गई। यानी कि जीवन की उत्पत्ति कहां से शुरू हुआ है, बिग बैंग विस्फोट से। बिग बैंग विस्फोट के बाद जो है ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से सौरमंडल बना, सौरमंडल से पृथ्वी का निर्माण हो गया, और पृथ्वी पर क्या चीज की उत्पत्ति हो गई, जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई एक्चुअली किस चीज से हुआ। तो यहाँ पे सारे लोग को यही जानना है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो एक्चुअली हुआ है कार्बनिक पदार्थों से। किस पदार्थ से हुआ है, कार्बनिक पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है। यानी कि ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इससे आपके जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, जिसमें आपका एमिनो अम्ल था, वशीय अम्ल था, शुगर थे, इसमें आपका प्यूरिन था। मतलब ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है आपस में जब रिएक्शन कर करके मिल गए, तो मिलने के बाद भाई साहब कह सकते हो यहाँ मिलने के बाद जो है जीव द्रव्य का निर्माण हो गया। यानी कि यहाँ प्रोटोप्लाज्म बन गए, और ये प्रोटोप्लाज्म जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपस में मिलने से बना है। यानी कि ये आपस में उस समय जब ये कहानी हो रहा था, तो उस समय की कहानी था जब ये आपस में मिल रहे थे ना, तो जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा था। ये आपस में मिल रहे थे, उस समय कुछ ही तत्व की खोज हुई थी, जिसमें आपका हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। ये सारे तत्व उस समय खोज किए गए, आपस में रिएक्शन किए। तो ये रिएक्शन जो है एक नियम के तहत हुआ था। वो नियम जो है आगे का टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे बताया जाएगा। ये आई होप हम बताए दिए, जो हम लोग पीछे वीडियो डाले थे बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट में, उसमें आपको बताया गया था कि ये जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहा था, कीमोसाइंथेसिस नाम का एक प्रिंसिपल था, और ये प्रिंसिपल बताने वाले ओपेरियन नाम के एक साइंटिस्ट थे। और ये ओपेरियन नाम के साइंटिस्ट जो है कीमोसाइंथेसिस का संश्लेषण का क्या बताए थे, नियम बताए थे। उसी के अकॉर्डिंग रशियन साइंटिस्ट एक्चुअली वही जो है बताए थे कि ये रासायनिक संश्लेषण के सिद्धांत से काम करता है। और रासायनिक संश्लेषण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया में सारे तत्व आपस में मिलते हैं, मिल करके क्या बना लेते हैं, जीव द्रव्य बना लेते हैं। तो यहाँ पे जीव द्रव्य बन गया, यानी कीमोसाइंथेसिस नाम का थ्योरी से बना था। तो ये बताने वाले कौन थे, ओपेरियन, रशियन साइंटिस्ट है ये। ओपेरियन नाम का साइंटिस्ट बताए थे, और यहाँ से जीव द्रव्य बन गया। तो जब ये जीव द्रव्य बन गया तो स्वाभाविक है कि जीव द्रव्य के बाद जो है कोशिका का निर्माण हुआ, यानी सेल बन गया। और जब सेल बना तो सेल से ही क्या बन गया, आपका शरीर का निर्माण हो गया। अब ये शरीर का निर्माण यानी कि जीवन की उत्पत्ति हो गई, यानी कि लाइफ जो है आपका बन गया है, लिविंग का निर्माण हो चुका है। यानी कि इतना बड़ा कहानी है। अब इस कहानी में आपका जीवन की उत्पत्ति हुई, ये रियल सत्य है, और ये चीज को आपको जानना होगा। तो यहाँ पे एक ही लाइन में आप देख लो कि निर्जीव पदार्थ से क्या चीज बना है, सजीव बना है। अब सजीव जो है क्या चीज से बना, बिग बैंग के सिद्धांत से। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें ये चीज का निर्माण हो गया, सामने दिख रहा है, ब्रह्मांड बना, सौरमंडल बने, पृथ्वी बना, जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ से हुआ। कार्बनिक पदार्थ ये थे, आपस में रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद जीव द्रव्य बना, जीव द्रव्य से क्या बना, कोशिका बना, कोशिका से क्या बन गया भाई साहब, शरीर का निर्माण हो गया। तो आई होप समझ में आ गया कि निर्जीव से सजीव कैसे बने थे।
ठीक है, आगे का जो टॉपिक है, जब हम बताए थे कि लेमार्क और ट्रेविलियनस क्या किए थे, वो चीज बताने वाले हैं। ये चीज स्क्रीनशॉट करो और लिखने का प्रयास करोगे। चलो ठीक है, फिर आगे। अब यहाँ पे जो लेमार्क थे और ट्रेविलियनस, दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइंटिस्ट, लेकिन दोस्त थे, दोनों आपस में मिलकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि लेमार्क और ट्रेविलियनस, ये दोनों साइंटिस्ट क्या बोले कि जो बायोलॉजी शब्द जो नाम दिए थे ना, तो बायोलॉजी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग। तो वो बायोलॉजी शब्द में पहला जो आपका प्रकार है वो जंतु विज्ञान होता है। ये बताने वाले कौन थे? लेमार्क थे। ये जो थे वो वनस्पति विज्ञान को बताए, यानी ये वनस्पति विज्ञान है। इसको जूलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोटनी बोला जाता है। क्लियर है सारे लोग? क्लियर हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई साहब। ठीक है, तो ये जंतु विज्ञान दो टर्म से बना है, ये भी आप देख लो। जंतु विज्ञान दो टर्म से बना है, एक जू से बना है, एक लोगस से बना है। जू का मतलब क्या होता है भाई? चिड़ियाघर। सोच लो चिड़ियाघर में क्या क्या रहता है, सारे जीव तो रहते हैं। चिड़ियाघर में क्या रहता है? सारे चीज तो रहते हैं, यानी सारे जीवों का इकट्ठा है यानी। ठीक है, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि चिड़ियाघर में जितने सारे जीव हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? जूलॉजी के अंतर्गत है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत है। इसका अध्ययन यानी कि इसका जो अध्ययन है, ये सारे का अध्ययन कौन किए? अभी जस्ट बताएं कि इन सारे का अध्ययन किए थे अरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलेंगे इसको, यानी कि इनको भी जो है अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्योंकि हिस्टोरिका ऑफ एनिमलिया के अंतर्गत, हिस्टोरिका ऑफ एनिमलिया के अंतर्गत जो है ना, लगभग 500 जातियों का इन्होंने अध्ययन किया था। 500 जाति प्रजाति का अध्ययन किया था, यानी कि 500 प्रजाति का इन्होंने अध्ययन किया था इसके अंतर्गत। और जो अध्ययन करता है, जो अच्छा करता है, उसी का नाम होता है, इसलिए ये क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी। आई होप समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो बोटनी है ना, ये भी एक वर्ड है, ग्रीक वाला वर्ड है भाई साहब। ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है वास्किन। क्या नाम है? वास्किन। वास्किन नाम का शब्द है, और वास्किन का मतलब क्या होता है? चरना। क्या होता है? चरना। वास्किन का मतलब होता है चरना। तो यहाँ पे जितने सारे जाति थे, यानी कि जो जाति यहाँ पे अध्ययन किए, ये सारे क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। चरना समझ सकते हो आप लोग? हम लोग सब कोई चरते हैं, मतलब अपना अपना भोजन कर लेते हो भाई। मतलब ये सारे जूलॉजी जंतु जो है क्या कर लेते हैं? चरने का प्रयास करते हैं, खाते पीते हैं। इसीलिए दोनों बायो यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों मिलकर के क्या चीज का निर्माण कर दिया? बायोलॉजी का निर्माण, जीव विज्ञान का निर्माण कर दिया फाइनली। यहाँ पे सारे जंतु क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं, चर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं। फाइनली समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ एक और बायो है जिसको हम लोग इसी जगह इंडिकेट कर दूं। एक और बायोलॉजी है जिसको बताने वाले ल्यूवेन हॉक नाम का वैज्ञानिक थे, और ये बायोलॉजी का नाम उन्होंने दिया था सूक्ष्म विज्ञान। क्या दिया था? सूक्ष्म विज्ञान का नाम दिया था, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। कौन सा बायो है भाई साहब? माइक्रोबायोलॉजी नाम का एक क्या है? एक ब्रांच है। ये माइक्रोबायोलॉजी भी एक बायोलॉजी का प्रकार ही है, यानी कि आप कह सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी जो है ये दोनों का एक क्या है? सारांश है। मतलब ये चीज आप इस दोनों के अंतर्गत आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कोई भी पूछेगा कि बायोलॉजी का कितने ब्रांच है, तो यहाँ पे आप 3 बताओगे, लेकिन मेनली क्या होते हैं? 2 होते हैं, और 2 में आपका एक जूलॉजी और एक बॉटनी, और उसी के अंतर्गत सूक्ष्म में आ जाता है। ये बताने वाले लीवेनहॉक थे, ये बताने वाले ट्रेविलियनस थे, ये बताने वाले लेमार्क थे। लेकिन यहाँ पे वनस्पति विज्ञान की जहां तक कहानी है, वो कहानी क्या है? ये तो बता दिया अरस्तु, लेकिन ये इनके जो कहानी है, यानी इनका एक पुस्तक था हिस्टोरिका ऑफ प्लेंटिरम। प्लेंटिरम नाम का एक पुस्तक था। उस पुस्तक के अकॉर्डिंग इन्होंने भी 500 प्रजाति का अध्ययन किया था, वनस्पति प्रजाति का अध्ययन किया था। वो करने वाले हमारे साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेटस। क्या नाम था? थियोफ्रेटस नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया, और वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन किया, उनके
फादर जो हो गए, फादर जो है थियोफ्रेटस हो गए, यानी फादर ऑफ बॉटनी के नाम से ये जाने जाने लगे। फाइनली समझ में आ रहा है? तो थियोफ्रेटस क्या है? बॉटनी के फादर हैं। अरस्तु क्या है? जूलॉजी के फादर हैं। ये दोनों का फादर जो है ना भाई साहब अरस्तु है, क्योंकि वो बायोलॉजी का पूरा क्या किया था, जानकारी प्राप्त किया था और सभी के सामने वो रिप्रेजेंट कर दिए, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को कहा जाना जाता है। फाइनली अब यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जाति प्रजाति का संख्या बढ़ने लगा। अब ये जाति प्रजाति की संख्या बढ़ने लगा तो इसका अध्ययन कैसे करोगे? तो इसका अध्ययन करेंगे हम लोग आगे, जो कि आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लो, लिखने का भी प्रयास करो, एक एक करके उतारने का भी प्रयास करोगे। आगे जो होगा कि जब जाति की संख्या बढ़ने लगी तो एक नया हीरो का एंट्री होगा। वो हीरो है आपका आर.एच. हिटिकर। ठीक है, तो आर.एच. हिटिकर क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलो ठीक है, आगे आर.एच. हिटिकर का काम क्या था कि जब जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगा, जैसे जैसे संख्या बढ़ा, यानी कि संख्या बढ़ने लगा जीवों का, तो सारे जीव को, जिसको हम लोग सजीव बोले, उस सजीव का क्या कर दिया इन्होंने, वर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया? तो यहाँ पे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, लिविंग, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग हो गया भाई साहब। यानी कि सभी जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जाति बढ़ गए थे, इतने जातियों की संख्या हो गई थी जिसका अध्ययन करना, उनको याद करने में काफी कठिनाई होने लगा। अब ये कठिनाई से दूर तो होना ही होगा, क्योंकि दूर करेगा नहीं तो तब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका बायोलॉजी समझ में आने वाला भी नहीं है, याद भी नहीं होगा। तो ये चीज के लिए आप लोग क्या किए, हिटेकर नाम का वैज्ञानिक, जिसको हम लोग बोलेंगे आर.एच. हिटेकर, आर.एच. हिटेकर करके वैज्ञानिक आएंगे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सजीव को क्या किया, वर्गीकृत किया। तो इन्होंने 5 भाग में सजीव को कितने भाग में वर्गीकृत किए, 5 भाग में। तो यहाँ पे जो 5 भाग है, वो भाग जो है वो इसको हम लोग बोलेंगे मोनेरा। क्या बोलेंगे, मोनेरा। पहला जो भाग है वो क्या था, मोनेरा। दूसरा जो भाग उन्होंने बताया वो बताया प्रोटिस्टा। क्या बताया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा जो बताया उन्होंने वो बताया आपका फंगी। क्या बताया, फंगी, यानी कि कवक। फाइनली आई होप समझ में आ रहा है। चौथा जो बताया वो बताया आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया हम लोग जिसको जंतु की नाम से जानेंगे। और पांचवा जो बताया वो प्लेंटिरम बताया। क्या बताया, प्लेंटिरम, प्लेंटिरियम बताया। प्लेंटिरियम का मतलब क्या होता है, वनस्पति, यानी पादप के बारे में अध्ययन इन्होंने किया। मतलब 5 भाग में पूरे लिविंग को, यानी सजीव को इन्होंने बांट दिया। अब यहाँ पे सारे लोग को होने लगा आसानी, यानी कि जिस वर्ग में मोनेरा वर्ग वाले जो जीव होंगे वो इसमें पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा वाले हैं इसमें पढ़ लिया जाएगा, फंगी वाले से पढ़ लिया जाएगा, एनिमलिया वाले से पढ़ दिया, पादप वाले से पढ़ लेंगे। तो जब ये चीज आपको सामने रख दिया गया तो हम लोग को अध्ययन करने में क्या होने लगी, आसानी हो लगी। आई होप सबको आसानी होने लगा होगा। ये हिटेकर नाम का वैज्ञानिक जो कि एक हीरो है, हीरो का एंट्री हुआ और सारे बायोलॉजी को अलग अलग ब्रांच के रूप में, अलग अलग वर्ग के रूप में सारे को, लिविंग को रख दिया गया। और अब इससे सारे लोगों को क्या होने लगी, आसानी होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी हो जाएगा, एक्चुअली ये सब चीज तो हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के डेट की जो बायोलॉजी है, वो आज के डेट के बायोलॉजी का जो अध्ययन करेगा या किया है, कौन किया है, तो वो वैज्ञानिक का नाम जो है यहाँ पे मैं लिख दूं कि मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी के जो फादर हैं वो है आपका लिनियस नाम का वैज्ञानिक। कौन है, लिनियस नाम का वैज्ञानिक। आज के बाद कोई भी पूछे, बताना है कि भाई मॉडर्न ऑफ बायोलॉजी, यानी कि मॉडर्न बायोलॉजी के फादर कौन है, तो किसको बताना है, लिनियस को बताना है। ये आजकल के पिता हो गए, ये पहले वाले सारे पीते थे। मतलब ये चीज आपको कंसेप्ट के रूप में दिया गया है। फाइनली समझ में आ रहा है। तो अब जो है आपका ये बेसिक जो था, हल्का फुल्का, जो आपको शायद समझ में आया भी होगा, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाओ कि मैं आपका गुलाम हो जाऊं। मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारे चैनल को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो और हमको कितना आप लाइक कर रहे हो। तो आपका लाइक हमारा जिंदगी का सवाल है, आपका लाइक मेरे को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। आगे का जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जो कि एक टॉपिक बेस्ड होने वाला है, और हर एक टॉपिक वाइज जो है कंसेप्चुअल जो रहेगा, वो सारे
एक एक करके हम लोग अपलोड करेंगे और ये चीज को आप लोग ध्यान से सीक्वेंस में पढ़िएगा और आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्रेक में। थैंक यू वेरी मच।